आवाज जा रही है? हाँ, चलो हम बात करते हैं। पिछली क्लास में बात कर रहे थे टैक्स को लेकर के। ठीक है, टैक्स सिस्टम क्या होता है, उसमें प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव की बात हो गई थी। फिर हमने इन्फ्लेशन की बात किए थे। वहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। गुड। इन्फ्लेशन में बात कर चुके थे कि गुड मॉर्निंग, इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है, ये बात हो चुकी थी। फिर डिमांड पुल और कॉस्ट पुल की बात चल रही थी। डिमांड शायद बता चुका था, कॉस्ट अभी चर्चा नहीं किया था मैंने। अभी देख सकते हैं। हाँ ठीक, ओके ठीक है। दरअसल ये हो रहा है ना, मेरी क्लास हफ्ते में 2 ही चल रही है और बिल्कुल मैं भी भूल जाता हूँ क्या आगे पढ़ाया हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि अब जो क्लास थोड़ा सा चलो हम बात करते हैं। डिमांड पुल की बात चल रही थी, एक बात याद रखना है, यदि डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हों, शायद ये बता चुका था मैं, नहीं बताया था। एक चीज ध्यान दो, डिमांड और सप्लाई यदि दोनों बराबर हैं तो प्राइस क्या होगी, स्टेबल होगी। सारी बातें मतलब प्राइस स्टेबल। फॉर एग्जाम्पल एक चीज सोचो जरा, इसको इस तरह समझो आप। मान लीजिए 100 स्टूडेंट मुखर्जी नगर में आ गए और 100 कमरे की डिमांड बढ़ गई और सप्लाई भी केवल 100 रूम की है। जितनी डिमांड उतने कमरे की सप्लाई है तो कमरे का किराया नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पर यदि 100 रूम है और 200 स्टूडेंट आ गए, किराया के गुड, इसका मतलब क्या चीज है, गुड डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई इक्वल टू गुड प्राइस इंक्रीज। बहुत अच्छी बात, इंक्रीज मतलब इन्फ्लेशन होगा, यही ना। मुद्रास्फीति की बात करें हम लोग, ठीक है। मान लिया जाए डिमांड लेस देन सप्लाई, प्राइस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, गुड। इन्फ्लेशन में कमी, महंगाई गिरेगी। हाँ, रिसेशन अलग चीज है, जानते एक सीमा के बाद। ठीक है, यदि क्रिटिकल स्टेज उसके बाद नीचे गिरने लगता है ना तो उसे कहते हैं रिसेशन। आगे हम बात करेंगे, ये 3 स्टेज होता है। अच्छा, कई बार मैं देखा हूं कि स्टेट पीसेस यूपी पीसेस में इसी पर क्वेश्चन बना देता है कि निम्न में से सत्य है विकल्प क्या देगा। डिमांड और सप्लाई यदि इक्वल हो तो इन्फ्लेशन स्टेबल, गुड। डिमांड सप्लाई से ज्यादा तो प्राइस बढ़ेगी, गुड। डिमांड सप्लाई से कम हो, गुड। ये 3 बातें हुई। अब सोचो जरा, आगे हम बात करते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या पुल इन्फ्लेशन की बात करो आप। देखो आप, हम कास्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें, हम लोग क्या पढ़ चुके थे, प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये हम पढ़ चुके थे। अब ध्यान दें इस बात को, हमने ये कहा था कॉस्ट 10 रुपया है, प्रॉफिट 1 रुपया है, प्राइस 11 रुपये। ठीक है, कॉस्ट 9 रुपये, प्रॉफिट 1 रुपये, प्राइस 10 रुपये। इसका अर्थ क्या है, यदि कॉस्ट गिरेगी तो प्राइस गिर जाएगा, कॉस्ट में वृद्धि होगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पॉइंट क्लियर। अब ध्यान देने इस बात को, यदि हम ये कहें कि जब हम कास्ट की बात करते हैं तो कास्ट में 2 चीजें आती हैं, एक वेज आता है। जैसे हम फसल की बुआई करते हैं, जब उसमें लागत को जोड़ते हैं
तो मजदूर की कीमत भी जोड़ते हैं, जो उसकी मजदूरी होती है, वेज। तो सबसे पहले वेज की बात करेंगे, और दूसरी बात रॉ मटेरियल, कच्चे माल की कीमत क्या है। ठीक है, कच्चे माल की कीमत मतलब मजदूरी, गुड, और दूसरी चीज रॉ मटेरियल्स की प्राइस क्या है। ये दो चीजें इंक्लूड होती है कॉस्ट में। अच्छा, यूपीएससी में मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आईएएस की बात करूं, केवल टर्म से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत बड़ी चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं आपसे। एक अरविंद जैनम का स्टूडेंट, उसके कमरे पे केवल एनसीईआरटी था, ओनली एनसीईआरटी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट उसका क्लियर था। जो मैं टर्म्स बता रहा हूं, हमने कहा इतना कर ले जाओ, एनसीईआरटी को फॉलो करो, केवल एनसीईआरटी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आईएएस में सिलेक्शन लिया, राजस्थान में रैंक मारा एसडीएम, एमपी में रैंक मारा, यूपी में रैंक मारा, जिस स्टेट में बैठा वही सिलेक्शन लिया। और उसके साथ 4 लोगों का ग्रुप था, 4 मित्र थे, 4 में 3 आईएएस हुए, एक का प्रीलिम से ही नहीं हुआ। बाद में जाके राजस्थान में पीटी हुआ, 24वीं रैंक हमारा एसडीएम हो गया वहां भी। अरे बात, केवल क्यों टर्म्स को क्लियर करना आपको। और चारों के बैकग्राउंड बताऊं, बहुत ही समान पृष्ठभूमि के, जिन सबके फादर किसान थे, राजस्थान के रहने वाले, और गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए, हिंदी मीडियम के सारे बच्चे थे, जीनियस नहीं थे, हाई स्कूल 2nd डिवीजन। पर उन सबों ने क्या कहा, सर टर्म्स यदि क्लियर है तो प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। इसे मैं केवल आपको टर्म्स बता रहा हूं कि शब्द इतना क्लियर हो ना कि जब पेपर पढ़ो कहीं आगे काश दिमाग में पूरी पिक्चर घूम जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्फ्लेशन ग्रो कर रहा है, पूरी पिक्चर दिमाग में क्या होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा होगा। हाँ, बातें समझ में आ गई। एनसीईआरटी, हाँ, 10th 11th 12th, उससे आईएएस की बात कर रहा हूं मैं। जितने लोग देखो सिलेक्शन के बाद बहुत बड़े लोग कहते हैं, जैसे मेरा एक रूम पार्टनर था, 5वीं रैंक मारा आईएएस में, अजय मिश्रा नाम है उसका, 5वीं हिंदी मीडियम का था, हिंदी मीडियम का टॉपर था। मेरा कजिन भी 2005 में हिंदी मीडियम का टॉपर रहा है, 29 रैंक थी। अब एक चीज सोचो जरा, सब के सब बड़े समान पृष्ठभूमि के बच्चे थे, गांव के सारे पढ़े हुए लोग, कॉन्वेंट का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं उस समय। पर एक चीज थी, कॉन्सेप्ट इतना क्लियर था, वर्ड्स एकदम क्लियर था। यहां से क्वेश्चन यूपीएससी पूछा तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। अरे बात है, जब उसका सिलेक्शन रैंक, 5वीं रैंक बहुत बड़ी चीज होती है, हिंदी मीडियम का टॉपर, तो भाई कुछ फोटो तो होता क्या है, किताबों का नाम रट रहा था, क्या क्या किताब, क्योंकि हम बताएंगे किसी बच्चों की ये पढ़ा हूं तो बच्चे को विश्वास नहीं होगा कि जब गांव से आता तो मान के चलता, मुझे जब तक मैं 50 किताबें नहीं पढ़ूंगा मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। मैं अपने क्लास में सख्त हिदायत देता हूं, कुछ भी नहीं खरीदना है, मार्केट से केवल योजना, कुरुक्षेत्र, कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ लो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी पकड़ लो, एक एनसीईआरटी। हाँ, कॉन्सेप्ट में क्लास में बता रहा हूं आपको, इतना कर लो, नहीं रुकेगा। और 10 किताब एक एक बार पढ़ने से बेहतर है एक किताब को आप 10 बार पढ़ो, ताकि चीजें क्या हो, क्लियर हो जाए। जैसे इस बार बहुत सारे बच्चों ने पीटी निकाला है केवल मेरे नोट्स से, जैसे आपको समझा रहा हूं इकोनॉमिक्स, चीजें एकदम क्लियर हो रही होगी, यहां से कुछ भी पूछेगा आपका गलत नहीं होगा। अरे बात है, ऐसे स्टूडेंट की बात करता हूं ना, ऐसे स्टूडेंट की बात जो आए हैं एसएससी की तैयारी करने और आईएएस के प्रीलिम्स दे रहे हैं वो, और क्वालिफाई कर जा रहे हैं, और यहां लड़का 5-5 साल से पढ़ रहा। यकीन करोगे कंपटीशन इतना आसान है, भीड़ है। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, एक बार मेंस की क्लास, इलाहाबाद से बहुत सारे 36 बच्चे आए थे, 36 मेंस लिख रहे थे। मैंने एक हफ्ते बाद बोल दिया किसी में किसी का होने वाला नहीं है, आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि किसी को लिखना आता ही नहीं था और ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। जैसे आपको ये चीज क्लियर होगी, आप बता रहे हो, उनको कुछ नहीं क्लियर था। बड़ी बड़ी कोचिंग कर चुके थे, प्रिंटेड नोट्स लिए जा रहे हैं, कोचिंग वाले इतना ज्यादा प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं, और बच्चा लेके घर पे क्या कर रहा है, सजा रहा है। प्रिंटेड नोट्स में बुकिश लैंग्वेज होती है, उससे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। बात इसमें मैंने कहा इसमें से किसी का नहीं होगा, और किसी का नहीं हुआ। मैं इसलिए कहना चाहता हूं डिमांड एकदम अलग है।
प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, थोड़ा सा लिखना सीख जाओ। अब मैं आपको लिखना सिखा दूंगा, उसकी चिंता छोड़ दो आप कि आंसर कैसे लिखा जाता है। और आंसर लिखना भी एक कला है। बहुत सारे पढ़ने वाले लोग हैं जो जिन्हें लिखना नहीं आता। जैसे मैं आईएएस की बात करता हूं, ये गारंटी देता हूं, आप प्रीलिम्स निकाल के लाओ, मैं मेंस क्वालिफाई करा दूंगा आपका। और जो मैं काम करवाता हूं ना मेंस में, ये आपसे बार बार कह रहा हूं मैं, कि शाम को 3 बजे शुरू करता हूं, रात में 11 बजे छोड़ता हूं मैं। पर उस क्लास में वही लड़का टिक सकता है जो वास्तव में सिलेक्शन लेने आया है, वरना 3 बजे शाम से रात 11 बजे तक कौन बैठेगा। अरे बात एकदम लिया जा सकता है, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है ना कि पूछो मत। और भीड़ में पता ही नहीं बच्चों को, किसी को बेवकूफ बनाने की सबसे आसान तरीका उसको प्रिंटेड नोट्स इतना दे दो, जीवन में कभी उसको हर 10 दिन पर ये उसको बताओ, बिना ये रटे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। उसी के चक्कर में पड़ जाएगा उसको चीजें समझ में, और किताब से जल्दी कुछ समझ में आता होता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्यों टर्म्स को समझो आप। देखो मैंने क्या बताया, देखो बहुत बेसिक चीज है, वेज बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब मान लिया जाए, इसको इस तरह समझो आप, वेज में वृद्धि हुई तो कॉस्ट में वृद्धि होगी, कॉस्ट में वृद्धि होगी तो प्राइस क्या हो जाएगा, राइट। वेज कॉस्ट को पुश किया, कॉस्ट ने प्राइस को पुश किया। लेकिन जब प्राइस बढ़ेगी तो मजदूर क्या कहेगा, भाई महंगाई बढ़ गई है तो मेरी महंगाई भत्ता क्या करो, बढ़ा दो, यही तो कहेगा। तो वेज क्या करना होगा, आपको बढ़ाना होगा। तो प्राइस क्या करेगा, किसको पुश करेगा, वेज को। वेज किसको पुश करेगा, कॉस्ट को। कॉस्ट किसको पुश करेगा, प्राइस को। प्राइस किसको पुश करेगा, वेज को। एक साइकिल लगातार चलती रहेगी। इसे कहते हैं मुद्रास्फीति चक्र, इन्फ्लेशनरी साइकिल कहते हैं इसे, मुद्रा स्फीति, इसे चक्र कहते हैं। हाँ बिल्कुल, 2 पेज है। प्रॉफिट को है बिल्कुल, अब उनके ऊपर है, या तो प्रॉफिट को जीरो कर दें। अरे बात, या तो क्या होगा, यदि वो कॉस्ट बढ़ेगी या प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे वो, क्योंकि उनकी प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो या तो प्रॉफिट को कम कर दें, या तो उसी प्रॉफिट को मेंटेन करना चाहते हैं, क्या करना होगा उनको, प्राइस बढ़ाना होगा। लेकिन जब जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो फिर वेज मजदूरी क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। जैसे आप जब किसी को बुलाते हो ना, तो क्या कहते, भैया महंगाई बहुत बढ़ गई है, हर चीज की कीमत बढ़ गई है, अब उतने में काम चलने वाला नहीं है। नहीं नहीं, प्रॉफिट पर कोई गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं है। हो सकता है मैं चीजें 1 रुपया, फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल कोचिंग, कोचिंग प्रॉफिट देखो, फीस 2-2 लाख है, 3-3 लाख है, समझ वाली बात है। और स्टूडेंट के लिए कैरियर इतना प्राइमरी हो गया है, इतना कैरियर प्राइमरी, उसको मैं इसलिए कहना चाहता हूं ना कि ऐसे ऐसे स्टूडेंट फोन कर रहे हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया था क्लास में, आईएएस का मेंस, कर्मज्योति नाम का लड़का, पंजाब पीसीएस में 13वीं रैंक मारा, उसका फादर भी डीआईजी है। मैं आंसर राइटिंग ऑनलाइन कराया था मैंने, उसको फोन आया, क्या सर आपको जो भी कीमत चाहिए मुझसे कहिए, बस मेरे 20 दिन टाइम दे दीजिए। मतलब 20 दिन के लिए 5 लाख दे रहा था वो, क्यों, लिखना सीख रहा था। 5वां अटेम्प्ट था, मैं 5 बार आईएएस दे चुका, मेरे मेंस नहीं हो रहा है। जब 3 बार नहीं हुआ तो मैं पंजाब पीसीएस दिया, मेरे फादर ने कहा तुम जॉब ले लो पहले। पंजाब पीसीएस पहली बार दिया, सीधे 13वीं रैंक लग गई। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, राजेश नाम का लड़का, उनके लिए कैरियर इतना प्राइवेट सिलेक्शन चाहिए। मुंबई में इस समय इनकम टैक्स कमिश्नर है वो 10 दिन का दिया था 2 लाख रुपया मुझे। और केवल 10 दिन में जीएस के चारों पेपर को मैं आंसर लिखना सिखाया, कैसे आंसर लिखा जाता है। उसी बार उसका आईआरएस हो गया, उसी बार इंटरव्यू कॉल हुआ, जब जब मेरे पास आया तो 4 अटेम्प्ट दे चुका था। कहा सर उससे क्या, सर मैं 5 साल से पढ़ रहा हूं करोल बाग में, 5 साल से मेरा मेंस नहीं हो रहा है। हमने, तुम्हें लिखना नहीं आता, अब मेंस केवल किसका खेल है, राइटिंग का। तो 10 दिन में लिखना सिखाया, चूंकि पढ़ा था मैं, उसको देख लिया, इसके बाद नॉलेज है, पढ़ाना नहीं है, केवल इसको लिखना सिखाना है, कैसे आंसर लिखा जाता है। और जानते हो उसी बार वो लड़का आईआरएस हो गया। राजेश नाम का लड़का मुंबई में है इस समय, ऐसा बहुत कमा रहा है। उसके एक आईआरएस होने से मैं देख रहा था कि मतलब जो नहीं होता है, सीट पूरी, पैसा पूरा का पूरा सीटी टिकट भी खरीद लिया एक बड़ी पार्टी से।
भाई हम ठीक है आपको 5